नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं महाभारत की कहानियाँ। आज की कहानी है पांडवों का द्यूत कीड़ा व द्रौपदी का चिदहरण। तो आइए करते हैं शुरुआत। हस्तिनापुर पहुंचने के बाद भी शकुनी की आंखों के सामने से युधिष्ठिर का राज वैभव हट ही नहीं रहा था। दुर्योधन के कांतिहीन चेहरे को देखकर वह और भी अधिक चिंतित था। एक दिन अवसर देखकर उसने धृतराष्ट्र से कहा, जीजाश्री, जब से दुर्योधन इंद्रप्रस्थ से लौटा है अत्यंत चिंतित और दुखी दिखाई देता है। आपने क्या उससे पूछा कि ऐसा क्यों है? नहीं शकुनी, मैंने नहीं पूछा। नेत्रहीन होने के कारण मैं उसकी चिंता भी कैसे देख सकता हूं? धृतराष्ट्र चिंतित हो उठे। भ्राताश्री, आप ही उससे पूछिए कि उसकी चिंता का कारण क्या है। इस बार गांधारी ने शकुनी से कहा। नहीं बहन, ये मेरा काम नहीं है, शकुनी ने उत्तर दिया। कुछ पल वह चुप रहा और बोला, उसकी चिंता का कारण आपको ही पूछना चाहिए, यही ठीक रहेगा। ठीक है, मैं उसे बुलाता हूँ। धृतराष्ट्र ने प्रतिहारी को भेजकर दुर्योधन को बुलवाया और उससे पूछा उसकी चिंता का क्या कारण है, परंतु दुर्योधन ने बिना उत्तर दिए चुप खड़ा रहा। धृतराष्ट्र और गांधारी व्याकुल हो उठे। गांधारी ने ही तब उससे पूछा, पुत्र, क्या हस्तिनापुर का ये वैभव, ये सुख, ये स्वाधीनता, ये स्वच्छंदता तुम्हें रास नहीं आ रही है जो तुम चिंतित हो? क्या बात है आखिर, हमें बताओ। इस बार धृतराष्ट्र ने कहा, पुत्र, तुम्हारे मामा श्री का कहना है कि तुम जब से युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ से लौटे हो तभी से तुम व्याकुल हो। हमें बताओ, तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? दुर्योधन इस बार फट पड़ा। पिताश्री, युधिष्ठिर के वैभव के बारे में आपने केवल सुना ही है, उसे देखा नहीं। आप नहीं जानते उस वैभव के सम्मुख हस्तिनापुर का वैभव कितना तुच्छ है। उसके वैभव और यश को देखकर मैं पागल हो गया हूँ। ऐसा नहीं कहते पुत्र, गांधारी बोली। युधिष्ठिर भी तो तुम्हारा भाई ही है। माते, वह सब तो ठीक है, परंतु वहां पांडु कुमारों और उस द्रौपदी ने वैभव के मद में मेरा जो अपमान किया उसका क्या? उसे मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। इससे तो अच्छा है कि मैं अपने जीवन का अंत ही कर डालूं। इतना दुखी मत हो पुत्र, धृतराष्ट्र बोले। असंतोष की कोई सीमा नहीं होती। धैर्य धरो। जिसे तुम अपमान समझ रहे हो वह उनका परिहास भी तो हो सकता है। मैं उसी परिहास का बदला चाहता हूं पिताश्री, दुर्योधन बोला। आप युधिष्ठिर को द्यूत कीड़ा के लिए यहाँ निमंत्रित कीजिए। मैं जुए में उसका सारा वैभव, उसकी सारी संपदा, सारा राज्य उससे जीत लूंगा। नहीं पुत्र, जुए का परिणाम कभी भी हितकर नहीं होता, गांधारी शीघ्रता से बोली। बहन, जुआ दुर्योधन नहीं, मैं खेलूंगा इसकी ओर से। बहुत देर से चुप बैठा शकुनी बोला। तुम देखना, पांडव मेरे से जीत नहीं पाएंगे। नहीं नहीं, मैं द्यूत कीड़ा के लिए पांडवों को आमंत्रित नहीं कर सकता, धृतराष्ट्र बोले। जुए का खेल शत्रुता उत्पन्न करता है। इस खेल से मामूली अनबन भी कभी कभी विकराल रूप धारण कर लेती है। पांडव अब शक्तिशाली हैं, उनसे वेर करना ठीक नहीं होगा। पिताश्री, मैं भ्राताश्री युधिष्ठिर से किसी शत्रुता के लिए इस द्यूत कीड़ा का आयोजन नहीं कर रहा हूँ, दुर्योधन ने कूटनीतिक चाल चलते हुए कहा। इससे हमारा संबंध प्रगाढ़ भी हो सकता है। इस पर भी तो यदि आपने युधिष्ठिर को द्यूत कीड़ा के लिए निमंत्रण नहीं भेजा तो मैं इसी समय अपने प्राण त्याग देना चाहूंगा। धृतराष्ट्र और गांधारी का मन आकांक्षाओं से भर गया। पुत्र प्रेम के सामने वे कमजोर पड़ गए। बोले, ठीक है, मैं विदुर से बात करके संदेश भेज दूंगा। तुम सभा मंडप तैयार करवाओ। अपने पुत्र मोह में धृतराष्ट्र ने चौसर खेलने की अनुमति दे दी और सभा मंडप बनाने की आज्ञा भी, किंतु विदुर से सलाह करना वे नहीं भूले। विदुर ने उस प्रस्ताव का घोर विरोध किया और अपने बड़े भाई को समझाया कि जुआ खेलने से आपके पुत्रों और भतीजों में वैर विरोध ही बढ़ेगा।
इससे किसी का हित नहीं होगा, अतः जुए का आयोजन करना उपयुक्त नहीं है। इसमें दोनों पक्षों का अमंगल है। भ्राताश्री, आपने दुर्योधन की बात मानकर उचित नहीं किया। अच्छा तो यही है कि आप इस कुचाल को न होने दें। परंतु नीतिज्ञ विदुर की तर्कपूर्ण बातों का धृतराष्ट्र व दुर्योधन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यद्यपि विदुर जी को ये बात अच्छी नहीं लगी, किंतु बड़े भाई की आज्ञा का उल्लंघन करना उन्होंने उचित नहीं समझा। विदुर प्रारब्ध यदि अनुकूल हो तो इस खेल का भय नहीं मानना चाहिए। यदि भाग्य ही खोटा हो तो बात दूसरी है। अब तुम युधिष्ठिर के पास जाकर मेरी ओर से निमंत्रण दे आओ, धृतराष्ट्र ने कहा। विदुर ने फिर कुछ नहीं कहा और प्रणाम करके निकल गए। विदुर द्रुतगामी रथ पर सवार होकर इंद्रप्रस्थ पहुंचे। वहां युधिष्ठिर ने विदुर का यथोचित सत्कार किया। विदुर से कुशल मंगल पूछने के बाद युधिष्ठिर ने उनके आने का कारण पूछा तो विदुर ने कहा, पुत्र, भ्राता श्री धृतराष्ट्र ने तुम्हें चौसर खेलने के लिए निमंत्रित किया है। अपने भाइयों के साथ जाओ और वहां चौसर खेलो। काका श्री, चौसर का खेल अनर्थ की जड़ है, फिर भी आप मुझसे इसे खेलने के लिए कह रहे हैं? युधिष्ठिर ने पूछा। जानता हूं पुत्र, किंतु मैं राजाज्ञा से बंधा हूं, इसलिए आना पड़ा। अब तुम्हारी इच्छा है, जाओ न जाओ। काका श्री, मैं तातश्री की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा, युधिष्ठिर ने कहा। इससे उनका अपमान होगा। मैं सपरिवार द्यूत क्रीड़ा के लिए आऊंगा। विदुर जी युधिष्ठिर का उत्तर लेकर चले आए। उचित समय पर युधिष्ठिर अपने परिवार के साथ चौसर खेलने हस्तिनापुर जा पहुंचे। दूसरे दिन सभा मंडप में चौसर का खेल प्रारंभ हुआ। युधिष्ठिर ने सोचा था कि दुर्योधन उसके साथ खेलेगा, लेकिन जब उसने कहा कि उसकी जगह शकुनी खेलेगा तो युधिष्ठिर हिचकिचाए। इस पर शकुनी मुस्कुराया। क्या बात है युधिष्ठिर, मेरे साथ खेलने में तुम्हें पराजित होने का डर सता रहा है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मामाश्री, मैं आपके साथ खेलूंगा, युधिष्ठिर ने तत्काल उत्तर दिया। खेल शुरू हुआ। सारा मंडप दर्शकों से खचाखच भरा था। द्रोण, भीष्म, कृपाचार्य, विदुर, धृतराष्ट्र और अन्य वयोवृद्ध नगरवासी वहां उपस्थित थे। पहले रत्नों की बाजी लगी, फिर सोने चांदी के खजानों की, उसके बाद रथों, हाथियों, घोड़ों की। तीनों दाव युधिष्ठिर हार गए। युधिष्ठिर ने अपने सेवकों को दाव पर लगाया, उन्हें भी वे हार गए। एक एक करके युधिष्ठिर अपना सारा राज्य ही हार गए। वे हारते जाते थे और फिर पुनः जीतने की लालसा से कुछ न कुछ दाव पर लगाते जाते थे। कौरव राजकुमार खुश हो रहे थे, जबकि पांडव मन मारकर बैठे थे। उसके बाद युधिष्ठिर ने एक एक करके अपने चारों भाइयों और स्वयं अपने आप को भी दाव पर लगा दिया और हार गए। अब आपके पास क्या है जिसे दाव पर लगाएंगे? शकुनी ने हंसते हुए पूछा। शकुनी की इस बात पर सभा में कोलाहल मचने लगा। शकुनी उठकर खड़ा हो गया और सबको संबोधित करके बोला, शांत हो जाइए आप लोग, ये तो चौसर का खेल है, इसमें एक जीतता है तो दूसरा हारता है। ये पांडव अब कौरवों के युवराज दुर्योधन के गुलाम हो गए हैं। फिर भी एक चीज अभी भी इनके पास शेष है, जिसे युधिष्ठिर चाहे तो दांव पर लगाकर एक ही झटके में अपना अब तक का हारा हुआ सारा साम्राज्य, अपने भाई, अपनी दौलत वापस जीत सकते हैं। वह क्या है? मंडप में शोर उठा। द्रौपदी, शकुनी ने उच्च स्वर में कहा। सारी सभा को जैसे सांप सूंघ गया। सभी के सिर नीचे झुक गए, कोई कुछ नहीं बोला। शकुनी ने मुस्कुराकर युधिष्ठिर की ओर देखा। युधिष्ठिर एकाएक उत्तेजित होकर बोल पड़े, ठीक है, मैं द्रौपदी को भी दांव पे लगाता हूं। धर्मात्मा युधिष्ठिर की बात पर सारी सभा में हाहाकार मच गया। भीम और अर्जुन की क्रोध में भुजाएं फड़कने लगी। चारों ओर से धिक्कार है की आवाजें आने लगी। लोग कह रहे थे, छी, ये कोई खेल है?
ये घोर पाप है। इस शोर के बीच ही शकुनी ने पासा फेंका और जोर से चिल्लाया, लो, ये बाजी भी दुर्योधन ने जीत ली है। सभा में सन्नाटा छा गया। युधिष्ठिर ने लज्जा से अपना सिर झुका लिया। तभी दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और विदुर जी की ओर देखकर बोला, काकाश्री, आप रणवास में जाएं और द्रौपदी को यहाँ ले आए। मूर्ख, व्यर्थ में क्यों मृत्यु को न्योता देता है। विदुर क्रोध में भरकर उठ खड़े हुए। उन्होंने सारी सभा की ओर देखा और उच्च स्वर से बोले, अपने आप को हार जाने के बाद युधिष्ठिर को कोई अधिकार नहीं था कि वह पांचाली को दांव पर लगाए। ऐसा लगता है कि कौरवों का अंत समीप आ गया है। इससे आगे की कहानी हम जानेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।